दिल दहला देने वाली कहानी, बाप ने नवजात बेटी को कूड़े में फेंका। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दर्दनाक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक बाप जिसने अपने ही खून अपनी मासूम नवजात बेटी को जन्म लेते ही कूड़े में फेंक दिया। ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज में फैली मानसिकता और बेटियों के प्रति कुछ लोगों की नफरत को उजागर करती है। क्या एक बाप इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी ही बेटी को जन्म के बाद कूड़े में मरने के लिए छोड़ दे? क्या उसकी नफरत इतनी बड़ी थी कि उसने अपने ही खून की परवाह नहीं की? इस वीडियो में हम उस बच्ची के दर्द और संघर्ष की कहानी बताएंगे, जिसे उसके ही पिता ने बेदर्दी से ठुकरा दिया। ये कहानी न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आज भी हमारे समाज में बेटियों को लेकर इतनी घिनौनी मानसिकता क्यों मौजूद है। इस दर्दनाक सफर में जानिए कैसे वह मासूम बच्ची बची और उसे किसने अपनाया। अगर यह कहानी आपको झकझोर दे तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ऐसी घटनाओं के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ सके और हर बेटी को उसका हक मिल सके। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी बाप बेटी की हृदयस्पर्शी कहानी है, जो आपके दिल को छू जाएगी और उसका अंत आपको हमेशा याद रहेगा। ये कहानी एक बाप और उसकी 5 साल की बेटी की है। एक बार बाप ने अपनी इस मासूम बच्ची को सख्त पनिशमेंट दी, क्योंकि उसने एक कीमती रैपिंग पेपर खराब कर दिया। बाप अपनी बेटी से नफरत करता था, ऐसा नहीं था, मगर आर्थिक हालत काफी तंग थे, इसलिए बच्ची ने किए छोटे से नुकसान से बाप ज्यादा गुस्सा हो गया। बेटी ने एक बॉक्स को रैपिंग पेपर से सजाकर क्रिसमस ट्री के पास रखा था। बच्ची बेचारी दुखी होकर सो गई। अगले दिन सवेरे बच्ची सब भूल गई और उठकर सबसे पहले वो बॉक्स लेकर अपने पापा के पास गई। वो बॉक्स पापा को देते हुए बोली, पापा ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। बेटी का अपने प्रति प्यार देखकर बाप को खुद के द्वारा की गई ज्यादती का अफसोस हुआ। लेकिन बॉक्स को खोलते ही बाप का पारा फिर से चढ़ गया, क्योंकि बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बाप ने बेटी की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाकर बोला, ये क्या है? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को गिफ्ट का बॉक्स देते हैं तो उसमें कुछ रखा भी जाता है। बच्ची की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पापा की आंखों में देखा और डरते हुए बोली, पापा ये खाली नहीं है, मैंने उसमें ढेर सारी कीसीस पप्पियाँ भरी है, सिर्फ आपके लिए। फिर से एक बार बेटी की मासूमियत और प्यार ने बाप के गुस्से को पूरी तरह कुचल दिया। बाप ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा और बेटी से माफी मांगने लगा। बेटी ने बाप के आंसू पोंछे और बोली, पापा मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, इसलिए मैंने आपको इस बॉक्स में खूब सारी पप्पियाँ दी है जो आपको हिम्मत देगी। कहते हैं कि इस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी उस गिफ्ट बॉक्स को अपने सिरहाने रखा। जब जब वो जीवन में निराशा होता या हिम्मत हार जाता, तब उस बॉक्स को खोलकर एक काल्पनिक किस जो उसकी छोटी मासूम बेटी के द्वारा दी गई थी को लेता और उसे नई हिम्मत, नई आशा मिलती। हाँ, ये सच है कि जिंदगी सबके लिए इतनी आसान नहीं होती। जीवन में परेशानियां, निराशाएं, असफलताएं, नकारात्मकताएं आती जाती रहती है, लेकिन भगवान ने हमें एक अनकंडीशनल गिफ्ट बॉक्स दोस्तों, भाई बहन, माता पिता या साथी के रूप में दिया है, जो हमें समय समय पर हिम्मत और आक्रामकता भरे विचार देते हैं और ये एहसास भी कराते हैं कि जीवन में उनसे ज्यादा कीमती और जरूरी और कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डोसा लाया, चटनी सांभर की बात ही अलग है। अपनी बेटी के लिए डोसा ऑर्डर कर चुके बाप ने कहा। बेटी डोसा खाने में मग्न थी और वह अपनी बेटी की तरफ प्रशंसा भरी निगाहों से पानी पीते पीते देख रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक साधारण फोन था, आज की भाषा में इसे डब्बा फोन कहा जाता है। फोन पर आवाज सही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर डाला। वह एक दोस्त से कह रहा था कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे होटल में खाना खिलाने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा था कि अगर तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक लाओगी तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें होटल में मसाला डोसा खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। वह डोसा खा रही है। दोस्त बोला, अच्छा अच्छा, तुम क्या खा रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, हम दोनों को होटल में खाने को कैसे पड़ेगा? घर पे सब्जी और चावल है मेरे लिए। मेरी बातें सुनकर उसका दोस्त सुन्न हो गया। पिता अमीर हो या गरीब,
एक पिता अपने बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैनेजर यह सब चुपके से देख रहा था। उसने काउंटर पर चाय और उन 2 डोसा के पैसे भरे और कहा, उस टेबल पर दूसरा डोसा और चाय भेज दो। पैसे नहीं है ऐसा बोले तो उनसे कहना कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है। क्या आपकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है? हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए हमारे होटल की तरफ से विशेष रूप से ऐसी पढ़ाई कर अव्वल आने वालों के लिए ऐसा कहना। इसके लिए कोई बिल नहीं है, लेकिन कृपा करके मुफ्त इन शब्द का उपयोग ना करें। मैनेजर वेटर से कहने लगा, मैं उसके पिता का आत्मसम्मान दुखाना नहीं चाहता था। और एक डोसा टेबल पर आ गया। पिता चिंतित हो गए और कहने लगे कि मैंने एक ही डोसा मंगाया था। तभी होटल के मैनेजर ने कहा, अरे आपकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है ना? हमने यह बात सुन ली, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए फ्री। पिता की आंखों से आंसू आ गए। पिता ने अपनी बेटी से कहा, देख इस तरह पढ़ाई करने से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। पिता ने वेटर को कहा, ये डोसा बांध कर दोगे क्या? मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आधा आधा खाएंगे। उसे कहा ऐसा खाना मिलता है। यह बातें सुनकर मैनेजर की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह मन में सोचने लगा कि बाप कैसा भी हो, अमीर या गरीब अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है।